अरे ये पिस्टल तुम्हारे पास कहाँ से आई? आज ही खरीदी है, बरीटा नाम है इसका। बहुत महंगा पिस्टल है। लेकिन तुम्हें पिस्टल की क्या जरूरत है? शिकार करूंगा इससे। शिकार पिस्टल से? एक पागल कुत्ते को मारना है। पागल कुत्ता? मेरा मतलब है कि एक पागल कुतिया को मारना है। अब समझी। जब तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है तो वो भले कहीं पर भी मुंह काला करे, तुम्हें इससे क्या? मैं उस औरत से कभी भी मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन मर्द होने के नाते गैरत तो जागती है ना। देखो माजिद, ये पिस्टल तुम्हारे नाम से रजिस्टर्ड है, तुम फंस सकते हो। सॉरी, मैं तुम्हें ऐसे करने नहीं दूंगी। रख दो इसे यहाँ पर, रखो इसे तुम। माजिद अली वल्द अली अहमद, रकम भी बहुत है। इसका मतलब है कि ये कत्ल किसी दुश्मनी की बिना पे किया गया है। वारदात नहीं लगती इसे, या टारगेट किलिंग की गई है। उमर खान, एम्बुलेंस को कॉल करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करो। अम्मी आप आ गई? मुझे कब से भूख लग रही है। भूख लग रही है तो खाना खा लेती। ज़ैनब जी, तुमने फातिमा को खाना क्यों नहीं खिलाया? मैं कब से बोल रही हूँ अम्मी के साथ खाना खाऊंगी। मुझे भूख नहीं है, तुम फातिमा को खाना खिला दो। मैं आऊं या ना आऊं, फातिमा तुम खाना खा लिया करो बेटा, मेरा वेट मत किया करो। आप लोग अंदर कैसे आ गए? दरवाजा अगर खुला रखोगी तो पुलिस तो क्या चोर भी अंदर आ जाएंगे। तुम अतीका माजिद हो? जी। ले चलो इसे। मगर क्यों? मैंने क्या किया है? कुर्बान जाऊं ऐसी मासूमियत के। शौहर को कत्ल करने के बाद पूछ रही हो कि क्यों? क्या माजिद का कत्ल हो गया? बंद करो ये ड्रामा। पूरे घर की तलाशी लो, कोना कोना छान मारो। अंदर आओ। मेरा यकीन करें, मैंने माजिद को कत्ल नहीं किया। मैंने कोई कत्ल नहीं किया। तो देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन लगता है कि तुम खुद अपने आप से दुश्मनी कर रही हो। मुझे तुम सब कुछ साफ साफ सच सच बता दो तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। माजिद से तुम्हारी तलाक क्यों हो गई थी? माजिद से मेरी तलाक नहीं हुई थी, उससे मुझे तलाक नहीं दी थी। ओह, तो तुमने खुद शौहर को छोड़ा और मकबूल खान के पास चली आई पैसों के लिए? नहीं नहीं, मुझे पैसों की कोई लालच नहीं थी। अगर ऐसी बात होती तो माजिद के पास भी कोई पैसों की कमी थोड़ी थी। हाँ, उसके पास तो वाकई कमी नहीं है, मगर मकबूल खान के मुनशियात की कमाई का मुकाबला क्या कर सकता है वो? खैर, मैंने सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ इकट्ठे कर लिए और अब कोर्ट तुम्हें हर हाल में मुजरिम ठहराएगी। बेहतर यही है कि तुम मेरे साथ ताउन करो, मुझे बताओ, सच सच बताओ। देखिए सर, मेरा यकीन करें, मैंने माजिद को कत्ल नहीं किया। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे घर जाने दे। मेरी बेटी घर में अकेली है और अब मैं बेवा भी हो गई हूँ। मुझे इद्दत में भी तो बैठना है। अब सारी जिंदगी जेल में इद्दत में बैठी रहना। Start proceeding now. योर ऑनर, मैं इस केस में बतौर पब्लिक प्रोसिक्यूटर पेश होने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू सर। योर ऑनर, 2 अप्रैल की रात को पुलिस को एक वीरान इलाके से 38 साला माजिद अली की लाश मिली। सर, माजिद अली को 9 mm की 3 गोलियां लगी। दिल पर लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। सर, पुलिस की इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट में जिस इंसान के खिलाफ उनको शवाहिद मिले, सबूत मिले और जिस पर शक हुआ, वो कोई और नहीं
बल्कि कटहरे में खड़ी मकतूल की बीवी अतीका है। योर ऑनर, मैं चाहूंगी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर इम्तियाज को कटहरे में बुलवाऊं ताकि वो अदालत को अब तक की तफ्तीश से आगाह कर सकें। इंस्पेक्टर इम्तियाज को पेश किया जाए। इंस्पेक्टर इम्तियाज हाजिर हो। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप अदालत को बताएंगे कि किन वजूहात की बिना पर आपको शक है कि अतीका ने अपने शौहर माजिद का कत्ल किया है? सर, तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि मुल्जिमा अतीका और माजिद के दरमियान अलहदगी हो चुकी थी और अलहदगी की वजह मुल्जिमा अतीका का एक बहुत बड़े ड्रग डीलर मकबूल अहमद से ताल्लुक था। और इसका सबूत यह है सर कि अतीका शौहर से अलहदगी के बाद जिस फ्लैट में रिहाइश पजीर थी वो मकबूल अहमद की मिल्कियत है। सर, माजिद के कत्ल का सबब उसकी अपनी बेटी थी, क्योंकि माजिद नहीं चाहता था कि उसकी बेटी अब इस माहौल में रहे जहां अतीका एक क्रिमिनल के साथी बन चुकी थी। झूठ बोल रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब। योर ऑनर, विद योर काइंड परमिशन, ये कहानी सरासर झूठी है। क्या सबूत है आपके पास इन बातों का? सबूत ही दे रहा हूं वकील साहब। सर, मकबूल अहमद जैसे क्रिमिनल्स पर पुलिस कड़ी नजर रखती है ताकि उनके खिलाफ सबूत मिल सके। हमारे इन्फॉर्मर की पक्की रिपोर्ट है सर कि कत्ल से एक हफ्ते पहले माजिद अतीका से अपनी बेटी को लेने आया था। इस मनहूस को तुमने बुलाया है यहाँ पे? मम्मी, पापा मुझे लेने आए हैं। इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, समझी? जलील औरत, तुम मुझसे मेरी बेटी को नहीं छीन सकती। जब तुमने हमसे हर ताल्लुक खत्म कर दिया है तो किस रिश्ते से इसको लेने आए हो? ताल्लुक तुमसे खत्म किया मैंने, अपनी बेटी से नहीं। मैं अपनी बेटी यहाँ से लेकर जाऊंगा, उसके बाद तुम जिसके साथ चाहे अपना मुंह काला करती फिरो, लेकिन मैं अपनी बेटी को इस गलीज माहौल में नहीं रखूंगा। गलीज माहौल मेरा नहीं है, तेरे घर का है, जहाँ तू उस अय्याश औरत के साथ अय्याशी करता है। चले जा यहाँ से, वरना मैं तेरी मट्टी पलीत कर दूंगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं, समझी? अच्छा, चल दफा हो जा, जा यहाँ से, वरना अभी तुझे यहाँ पे ढेर कर दूंगी मैं। दफा हो जा। आ गई ना तू अपनी औकात पे, मैं तुझसे अपनी बेटी को लेकर आऊंगा। चल चल यहाँ से, चल घर में। नेशनल क्राइम डेटा (NCD) के आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान मुल्क भर में 65,446 अफराद कत्ल हुए, जबकि 22,253 अफराद ट्रैफिक हादसात में हलाक हुए। योर ऑनर, मेरी मुवक्किला का क्रिमिनल से कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी मुवक्किला के फ्लैट से 1 किलो हीरोइन और वो पिस्तौल बरामद हुआ जिससे उसने अपने शौहर को कत्ल किया। योर ऑनर, मेरी मुवक्किला अतीका बेगम के पास ना तो कोई पिस्तौल था और ना ही उसने उस फ्लैट में कोई हीरोइन रखी हुई थी, बल्कि इंस्पेक्टर इम्तियाज ने अपना झूठा केस मजबूत बनाने के लिए मेरी मुवक्किला पर ये दोनों चीजें डाली हैं। वकील साहब, आपकी क्लाइंट के घर से ना सिर्फ 1 किलो हेरोइन बरामद हुई है, बल्कि एक बहुत कीमती पिस्तौल बरेटा जिसकी कीमत कोई 2.5 से 3 लाख रुपए है, वो भी वहाँ से मिला है, जिसका ना कोई लाइसेंस है ना रिकॉर्ड। ये तो इलीगल वेपन है। माजिद जैसा भी था मेरा शौहर था, मैं आखिर से कत्ल क्यों करूंगी? माजिद शौहर, और वो तुम्हारा यार कहाँ है? मैं मकबूल के बारे में पूछ रहा हूँ, मकबूल के। तमीज से बात कर, मैं एक शरीफ औरत हूँ। शरीफ? अपने शौहर को छोड़कर एक क्रिमिनल, एक मनशियात फरोश के साथ रह रही हो, तुम उसके गंदे धंधों में बराबर के शरीक हो और खुद को शरीफ कहती हो। मैं पूछ रहा हूँ, मकबूल कहाँ है? मकबूल मुझे नहीं पता, वो मुझे बता के नहीं जाता। शट अप! सर, ये पिस्तौल मिली है इनकी ड्रॉज में से। पिस्टल? ये क्या है? वाह, ओफो, वाह, हीरोइन। ले चलो इस हीरोइन को भी। देखिए मेरी बात सुने, मैंने कुछ भी नहीं किया। देखिए मेरी बात सुने, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। एक
केस तो आपके क्लाइंट पर गैर कानूनी असला रखने का भी बन सकता है। कानून जरूर अंधा होता है, लेकिन अदालत हर चीज महसूस कर सकती है। आप इन सब बातों से ये कैसे साबित करेगी कि जो पिस्तौल अतीका बेगम के फ्लैट से मिला है, माजिद अली का कत्ल उसी पिस्टल से हुआ है? चलें वकील साहब, अब आप ये बात तो मान गए कि ये पिस्टल अतीका की ही थी, और बैलिस्टिक टेस्ट ये बात साबित कर रहे हैं कि अतीका की पिस्टल से बुलेट्स फायर की गई हैं। तफसीली रिपोर्ट आ जाए तो इस बात की भी तस्दीक हो जाएगी कि जिन बुलेट्स से माजिद साहब की मौत वाक़या हुई, वो बुलेट्स अतीका के पिस्टल से ही फायर की गई थी। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकते हैं। योर ऑनर, ये सारी कहानी यकतरफा है। मैं चाहता हूं कि मेरी मुवक्किला अतीका बेगम को मौका दिया जाए कि वो अपने हक में कोई सफाई का बयान दे सके, ताकि हकायक से पर्दा उठ सके। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। जी अतीका बेगम, आप कुछ कहना चाहेंगी अदालत से? जज साहब, इंस्पेक्टर साहब ने आपको आधा सच बताया है। ये बात ठीक है कि माजिद मुझसे अपनी बेटी को लेना चाहता था, लेकिन मैं अपनी बेटी उसको कैसे दे देती? वो मेरी औलाद है। कोई भी माँ अपनी औलाद को कैसे जुदा कर सकती है अपने आप से? मैंने माजिद को कत्ल नहीं किया, मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। मेरा कसूर तो बस इतना है कि मेरी किस्मत बहुत खराब है, जिसकी सजा मुझे मिल रही है। योर ऑनर, क्या मुझे वकील साहब की क्लाइंट से जुरा करने की इजाजत है? इजाजत है। बहुत शुक्रिया। अतीका साहिबा, आपने जो पुलिस को बयान दिया था, जो अदालत में जमा भी हुआ है, उसमें आपने ये बात नहीं बताई कि आपकी माजिद से अलहदगी किस वजह से हुई थी। मैं खुद माजिद से अलहदा नहीं हुई थी, उसने मुझे धक्के देके घर से निकाला था। दरअसल मैं आपको शुरू से बताती हूँ। असल में मैं माजिद की खालाजाद हूँ। मेरी माँ कैंसर की मरीज थी। उन्होंने मरते वक्त माजिद की माँ से वादा ले लिया था कि वो माजिद की शादी मुझसे करवा देंगे। माजिद मुझसे शादी करना नहीं चाहता था, वो मुझे पसंद नहीं करता था, मगर माजिद ने अपने माँ के इसरार पे मुझसे शादी कर ली थी, और वो बहाने बहाने से मुझे मारता था, मुझे गालियाँ देता था, मेरे हर काम में नुक्स निकालता था। चोट लग गई। अम्मी चोट लग अरे ये तुम्हारी अपनी गलती की वजह से हुआ है, अब रो क्यों रही हो तुम? अम्मी बहुत दर्द हो रहा है। अरे मुझे दिखाओ बेटा, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? बहुत खून निकल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है पापा। बेटा इसको छोड़ो, मुझे ये बताओ कि ये चोट लगी कैसे तुम्हें? अरे दरवाजा खोल रही थी, इसकी उंगली दरवाजे में आ गई। जाहिल औरत, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? एक बच्ची का ख्याल नहीं रख सकती तुम? पूरा दिन तो घर का काम करती हूँ, ये बड़ी हो गई, अपना ख्याल खुद पे तो रख सकती। क्या मतलब है बड़ी हो गई है? कौन सा काम करती रहती है सारा दिन तुम? ये क्या बांध रही है इसे? पट्टी बांध रही। छोड़ो गंदी पट्टी, उठो बेटा, मैं तुम्हें डॉक्टर पे लेके जाऊं। जाहिल औरत। एक दिन माजिद बहुत गुस्से में था, पता नहीं उसे किस बात पे गुस्सा था। मैं घर का काम कर रही थी, वो आया और उसने मुझे कहा कि मैं घर से चली जाऊं, मगर मैं अपना घर और अपनी बेटी छोड़ के कैसे चली जाती? उसने मुझे मार मार के घर से निकाल दिया, मुझे और मेरी बेटी को धक्के दिए। अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकलो यहाँ से। क्या कह रहे हैं आप? कहाँ जाऊंगी मैं? जो तुम सुन रही हो, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकलो यहाँ से। कहाँ जाऊंगी मैं? जहन्नुम में जाओ मेरी तरफ से, उठो। क्या कह रहे हैं आप? मैं कहाँ जाऊंगी? तुम चुप करो, तुम बीच में मत बोलो, हटो पीछे। उठो यहाँ। मेरी बात तो सुन लेना, मुझे मत निकालो। चलो हटो। मेरा घर है, नहीं जाऊंगी मैं। यहाँ कह रही है मैं निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें इस घर में मैंने अपनी माँ की वजह से रखा हुआ था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। उठो, निकलो यहाँ से। कोई नहीं निकाल सकता इस घर से, ये मेरा घर है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं कहता हूँ चलो। मुझे माफ कर दे। उठो, मैं कहता हूँ छोड़ दो, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। मैं कहता हूँ उठो यहाँ से, निकलो। अब वो छोड़ दे, अम्मी कहाँ जाएंगी? अब उन्हें क्यों निकाल रहे हैं? छोड़ दो। तुमने मेरे साथ रहना या अपनी माँ के साथ? मैं दोनों के साथ। तुम भी इसके साथ जाओ। उठो। ये मेरा घर है। अम्मी छोड़ दे, छोड़ देना ही अब।
और हमें घर से बाहर धक्का दे दिया। चलो तुम्हारी दुख भरी कहानी भी सुन ली। अब मुझे ये बताओ कि मकबूल तुम्हें कहाँ मिला था? जब मुझे माजिद ने घर से निकाल दिया तो 24 घंटे में सड़क पे मारी मारी घूमती रही। मेरी बेटी बुखार में तड़पती रही। एक वक्त के खाने के लिए हमने लोगों के आगे हाथ फैलाए, भीख मांगी, लेकिन बदले में हमें सिर्फ गालियां और लोगों की गंदी नजरों का सामना करना पड़ा। कहाँ थे सब लोग? कहाँ थे सब जब मेरी बेटी भूख से तड़प रही थी, जब मेरी बेटी मेरे सामने मर रही थी? क्या करती मैं? अचानक मुझे मकबूल सड़क पे मिला। अब जो भी आएगा मैं उससे मदद मांगूंगी। मैं कुछ ले आऊंगी तुम्हारे लिए खाने के लिए, फिर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, फिर हम बहुत सारा खाना खाएंगे। मैं मदद मांगती किसी से। रोकी, गाड़ी रोकी प्लीज, गाड़ी रोकी, मेरी मदद करें, मेरी बेटी बहुत बीमार है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। खैरियत तो है? आप इस टाइम पे मतलब देखिए इसे बहुत तेज बुखार है। ओह माय गॉड, इसको तो बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है। मेरी बेटी को दवा दिलवा दे प्लीज। आप लोग आप आइए मेरे साथ, मैं आपको डॉक्टर के पास भी ले चलता हूँ और वापसी में घर भी ड्रॉप कर दूंगा। हमारा कोई घर नहीं है। क्या मतलब? हम लोग लावारिस हैं। अच्छा, आपने कुछ खाया? कल रात से कुछ भी नहीं खाया मेरी बेटी ने। अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ चलें, मैं इसको दवाई भी दिला दूंगा और आपकी रिहाइश का बंदोबस्त भी कर दूंगा। नहीं, आप बस मेरी बेटी को दवा दिलवा दें, इसे कुछ खिला दें। देखिए मैडम, मैं शरीफ आदमी हूँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। आप आइए प्लीज आइए। देखिए बच्ची की तबीयत बहुत सख्त खराब है, जल्दी आ जाइए आप। आओ बेटा, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ आ जाओ आओ। 2008 से 2013 तक के दरमियान सबसे ज्यादा 61.59% जराइम सूबे पंजाब में रिकॉर्ड हुए, जिनकी तादाद 19,53,209 है। जराइम की शरह के लिहाज से दूसरे नंबर पर सूबा सिंध रहा, जहां 31,70,889 केसेस रजिस्टर हुए। उससे मेरी मदद की। उस वक्त वो मेरे लिए फरिश्ता सिफत इंसान था और मैं उसके साथ चली गई। उस फरिश्ता सिफत इंसान ने आपको क्रिमिनल बनाया, या जैसे आप अपनी मर्जी से उसके घर गई थी इसी तरह क्रिमिनल भी अपनी मर्जी से बन गई? मुझे क्या पता था वो क्या काम करता है। उस वक्त मुझे सिर्फ अपनी औलाद प्यारी थी और मैं अपनी औलाद को मरते हुए नहीं देख सकती थी। उसने मेरी मदद करी। मुझे नहीं पता वो क्या काम करता और क्या काम नहीं करता। मेरा उससे इस तरह का कोई ताल्लुक नहीं था। इतनी भोली तो है नहीं आप बीवी कि आपको अंदाजा नहीं था कि वो किस किस्म का कारोबार करता है। अगर आपको अंदाजा नहीं होता तो आपके फ्लैट से किस तरह हेरोइन और वो पिस्टल बरामद हुआ? वो मेरा नहीं था, वो मकबूल का था। वो दिन में आया था और बैग मेरे घर में रख के चला गया था। उसने कहा था कि ये उसका सामान है, वो बाद में ले जाएगा। चल एक और झूठ। मुझे ये बताएं कि 2 अप्रैल को जिस वक्त माजिद का कत्ल हुआ आप कहाँ थी उस वक्त? उस वक्त मैं अपने घर में थी, अपनी बेटी के साथ थी। चलिए इस बात की तस्दीक मेरा ख्याल में आपकी बेटी से कर लेते हैं कि आप 2 अप्रैल की रात को कहाँ पर थे। योर ऑनर, अतीका बेगम की बेटी फातिमा सिर्फ 14 साल की है, लेकिन एक समझदार बच्ची है। उनकी वालिदा की बातों में कितनी सच्चाई है उसकी तस्दीक करने के लिए फातिमा से बातचीत करना बहुत जरूरी है। योर ऑनर, क्या मैं फातिमा को कचहरी में बुलवा सकती हूँ? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, फातिमा एक 14 साल की नाबालिग बच्ची है। वकील इस्तगासा उसे कैसे बुला सकती हैं? आप बच्ची को बुला सकती हैं। फातिमा माजिद हाजिर हो। अच्छा बेटा, मैं आपसे 2-3 सवाल करूंगी, परेशान नहीं होना, ठीक है? डरने की कोई बात नहीं है, सच सच बताना बिल्कुल। 2 अप्रैल को मुझे पता है आपके लिए कितना ट्रेजिक दिन है, वो आपके वालिद साहब की वफात हो गई उस दिन आपकी अम्मी घर पे थी शाम को या कहीं गई थी? 2 अप्रैल को अम्मी कहीं गई तो थी,
कुछ पता है, याद है आपको कितने बजे गई थी, कब वापस आई घर? अम्मी 4:30-5 बजे गई थी और रात में 10 बजे तक वापस आ गई थी। अच्छा ठीक, वेरी गुड। अब मुझे ये भी बताएं कि आपकी अम्मी अकेली गई थी या मकबूल अंकल के साथ गई थी? मकबूल अंकल उन्हें लेने आए थे और वापस भी वही छोड़ने आए थे। ठीक, योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए। अभी अतीका साहिबा ने कहा कि वो 2 अप्रैल को घर पर थी और कहीं नहीं गई, जबकि उनकी बेटी ये बता रही है कि 2 अप्रैल को मोहतरमा शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक घर से बाहर थी। बेटा, जब आपकी अम्मी आपके अब्बू का घर छोड़कर आ गई थी और फिर आप दोनों मकबूल अंकल के घर रहना शुरू हो गए थे, तो उसके बाद आपके अब्बू आए थे ना मकबूल अंकल के घर पर आपको लेने के लिए? जी, उन्हें मैंने ही फ़ोन करके बुलाया था क्योंकि मैं मकबूल अंकल से बहुत डरती थी। अंकल, इसको यहाँ से हटाएं। डरती हो? हाँ, गोली मार दूंगा तुम्हें। डर लग रहा है? अभी बताता हूं। मार दूंगा गोली। नहीं। अरे पागल लड़की, ये खुद से नहीं चलती। ये देख, ये जब तक घोड़ा प्रेस नहीं करोगी ना, गोली नहीं निकलेगी। नहीं, आप मत दबाइएगा इसे, हटाइए इसे। ये देख, अपने सर पे रख ली मैंने, मरा मैं। हाँ, जब तक ये प्रेस नहीं करोगी गोली नहीं निकलेगी। अतीका, ओ कम ऑन बेब, कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूं, कहां रह जाती हो तुम? फातिमा, तुम अंदर जाओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी ये बेटी फातिमा मुझसे इतना डरती क्यों है? मैं कोई भूत वूत हूं क्या? तुमसे नहीं डरती, इस पिस्टल से डरती है। 1-2 दफा चला लेगी तो आदत पड़ जाएगी। डरती है? हमारे यहां तो बच्चा चलने से पहले असला उठाना शुरू कर देता है। ट्रेन कर दूंगा मैं उसे। जब अब्बू मुझे लेने आए तो अम्मी ने मुझे उनके साथ जाने नहीं दिया, और जब बाद में मैंने अम्मी को बताया कि अब्बू को मैंने फ़ोन करके बुलाया था, तो मकबूल अंकल भी वहाँ थे और वो अम्मी पर बहुत गुस्सा हुए थे। माजिद को फोन तुमने किया था? जी, मैंने फ़ोन किया था। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने अब्बू के साथ रहना है। क्यों? क्या कमी है इस घर में? अपनी माँ को छोड़ के अपने बाप के पास जाना चाहती हो तुम? भूल गई तुम? तुम्हारे बाप ने रात गया में घर से निकाल दिया था। अगर ये नहीं होते ना तो हम लोग भूखे मर जाते। एहसान फरामोश हो तुम। अतीका, अपनी बेटी को समझाओ, अगर इसके बाप ने इसे छीन लिया तो बहुत मसले मसाइल हो जाएंगे। मुझे अपने काम के लिए तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटी की भी जरूरत है। और एक बात तुम कान खोल के सुन लो, अगर तुमने आइंदा माजिद को फोन किया तो मैं तुम्हारे बाप को जान से मार दूंगा। मकबूल अंकल ने कहा था कि अगर अब्बू को मैंने दोबारा फ़ोन करके बुलाया तो वो मुझे और अब्बू दोनों को जान से मार देंगे। अच्छा बेटा, कोई मकबूल अंकल ने कोई वजह बताई थी कि वो क्यों नहीं चाहते थे कि आप अपने अब्बू के पास वापस जाएं? पता नहीं, मगर मकबूल अंकल ने अम्मी से कहा था कि ये लड़की वापस नहीं जाना चाहिए, हमें ज़रूरत है इस लड़की की। आपको कभी वो अपने साथ काम पर अपने ऑफिस तो नहीं लेकर गए? नहीं, मगर कभी कभी वो मुझे और अम्मी को गाड़ी में घुमाने के लिए लेके जाते थे। ओह शिट, पुलिस वाले खड़े हैं। तुम खामोशी से बैठे रहना, मैं बात करता हूँ। कहाँ जा रहे हो भाई इतनी रात को? अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक्चुअली वो मेरे साथ फैमिली है, अपनी बेटी की तबीयत बहुत सख्त खराब है, तो जरा जल्दी ठीक है जी। बाल बाल बच गए। अगर अभी चेकिंग हो जाती ना तो लाखों रुपए का माल भी पकड़ा जाता और सरकारी डंडे अलग।
बचत हो गई। ठीक, बहुत शुक्रिया बेटा, आपकी बातों से बहुत सी कहानी समझ आने लगी। आप बैठ सकती हैं। योर ऑनर, फातिमा की बातों से एक तो ये बात भी जाहिर हुई कि अतीका साहिबा ने अदालत में झूठा बयान दिया कि कत्ल के दिन वो घर से बाहर नहीं निकली थी, जबकि उनकी बेटी ने साफ बता दिया कि कत्ल के रोज अतीका साहिबा शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक अपने घर पर मौजूद नहीं थी। दूसरी अहम बात ये योर ऑनर, जो शुरू में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर इम्तियाज ने भी बताई कि माजिद साहब के कत्ल की वजह ये बच्ची फातिमा ही थी। इस कत्ल का मुहर्रिक इंस्पेक्टर इम्तियाज की तफ्तीशी रिपोर्ट से भी यही जाहिर होता है और आज की हेयरिंग की कार्रवाई से भी यही बात सामने आती है कि माजिद साहब की मौत का सबब यही था कि उनकी बेगम अतीका अपनी बेटी फातिमा उनके हवाले नहीं करना चाहती थी। और उसकी वजह यही है योर ऑनर कि अतीका जो अदालत में आके तो बहुत मासूम बन के दिखा रही थी, असल में अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से वो भी एक क्रिमिनल की जिंदगी इख्तियार कर चुकी। योर ऑनर, कोई किसी को जबरदस्ती मुजरिम नहीं बना सकता और ये उस घर में, मकबूल अहमद के घर में भी ये अपनी खुशी और रजामंदी के साथ रह रही थी, ये जानते हुए भी कि मकबूल अहमद का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो मंशियात का कारोबार करता है और उस कारोबार में ये अपनी रजामंदी के साथ अपनी बेटी को भी घसीट के ले आई थी। और ऐशो इशरत की जिंदगी की अब इनको भी आदत हो गई थी। हराम की कमाई तो अब अतीका को भी रास आने लगी थी, इसलिए ये नहीं चाहती थी कि फातिमा, जो इस गंदगी के माहौल को छोड़ना चाहती थी, जो इस माहौल से डर गई थी, मासूम बच्ची सहम गई थी और वो वापस अपने बाप के पास जाना चाहती थी। ये तो एक सोने की चिड़िया थी जो इस मंशियात के कारोबार में अतीका और मकबूल की मदद कर रही थी। अतीका और मकबूल इसको कैसे जाने देते बाप के पास वापस? योर ऑनर, अतीका ने संगदिली का मुजाहरा करते हुए, खुद गर्जी का मुजाहरा करते हुए अपने आशना के साथ मिलकर अपने शोहर माजिद अली का कत्ल कर दिया। योर ऑनर, कत्ल की वारदात के बाद से अतीका का पार्टनर इन क्राइम मकबूल अहमद रूपोश है। पुलिस उसको छापे मार के अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्योंकि अतीका अरेस्ट भी हो चुकी है और अदालत में मौजूद भी है, इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि अतीका पर फर्द जुर्म आयद की जाए। योर ऑनर, वी बोथ वर्क फॉर द सेम पर्पस। मेरी वकील इस्तिगासा से यह दरख्वास्त है कि वो अभी अदालत से मेरी मुवक्किला पर फर्द जुर्म आयद करने की दरख्वास्त में जल्दी ना करें, बिकॉज जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड। योर ऑनर, अ पॉइंट टू बी नोटेड, माजिद अली की लाश पुलिस को एक वीराने में से मिली और उन्होंने मेरी मुवक्किला को, जो कि घर बैठी हुई थी, उसको गिरफ्तार कर लिया। योर ऑनर, ये मामला अभी तक शक की बुनियाद पर आगे बढ़ाया जा रहा है। माजिद अली के कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और इनके पास तो ये भी सबूत नहीं है कि माजिद अली के कत्ल में कौन सा पिस्टल, कौन सी गोली इन्वॉल्व है। योर ऑनर, मैं तो ये दरख्वास्त करूंगा कि मेरी मुवक्किला को बेल ग्रांट की जाए। ये अदालत हुक्म देती है कि अगली पेशी तक इस्तिगासा मजीद शवाहिद इकट्ठे करें। फिलहाल मुल्जिमा को पुलिस कस्टडी में दिया जाता है और इस केस की समाअत 20 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। द केस इज एडजेंट फॉर 20 days। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 384 के तहत इस्तेहसाल बिल जबर एक काबिल जमानत मगर नाकाबिल मुसालहत जुर्म है, जिसकी पादाश में 3 साल कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। मैडम, आपको अतीका से जरा सी भी हमदर्दी नहीं है? वो बेचारी हालात के हाथ में कितनी एक्सप्लॉइट हुई, फिर उसे हस्बैंड ने भी घर से निकाल दिया, फिर क्रिमिनल तो बनना ही था उसने। अब्बास, मजलूम होने का ये मतलब नहीं है कि कानून ने आपको लाइसेंस दे दिया कि उठ के किसी की भी जान ले ले। और वैसे मुझे एक बात बताएं कि अगर अतीका की जगह कोई मेल क्रिमिनल होता तो इतना ही सॉफ्ट कॉर्नर रखते आप? नहीं, फिर तो मैं बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखता, है ना? तो फिर जरा ये केस पे फोकस करें और मेरी हेल्प करें। मुझे बताएं, पुलिस ने फाइल मुझे भिजवाई थी, इसमें माजिद के फ़ोन रिकॉर्ड में ये एक नंबर बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है।
ये देखें, ये किसका है? मैडम ये समीना का नंबर है। समीना कौन? समीना वो जिससे माजिद की शादी होने वाली। तो पुलिस ने इससे इन्वेस्टिगेशन नहीं की? इससे इन्वेस्टिगेशन की थी, लेकिन बाद में से क्लियर कर दिया था। लेकिन माजिद की सडन डेथ की वजह से वो इतनी शॉक में है कि उसने तो घर से निकलना ही छोड़ दिया और वो कोर्ट में हियरिंग्स में भी नहीं आई। इसमें इसका एड्रेस नहीं है? हाँ, ये एड्रेस है उसका। ये तो हमारे ऑफिस के पास ही है जगह। इसको चल के मिलते हैं। अगर माजिद समीना से शादी करने वाला था तो वो डेफिनेटली समीना को हर बात बताता होगा। इसे चल के मिलते हैं, हो सकता है हमें कुछ नई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाए। आप ठीक है, मैं चलना चाहिए। योर ऑनर, कचहरे में खड़ी ये खातून समीना मकतूल माजिद की दोस्त थी और योर ऑनर इस औरत की वजह से माजिद ने अपनी बीवी अतीका को घर से निकाल दिया। सर, मैं कुछ दिन पहले इनके घर गई ताकि अतीका के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर सकूं। तो मैं इनके लॉन की सुर्ख मिट्टी देखकर हैरान रह गई, क्योंकि सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल माजिद के कपड़ों और जूतों से गीली सुर्ख मिट्टी चिपकी हुई मिली थी। और योर ऑनर, ये कोई आम मिट्टी नहीं है। लोग लॉन्स में डलवाने के लिए मिट्टी इंपोर्ट करवाते हैं। सर, मैंने बहाने से इनके लॉन से वो सुर्ख मिट्टी उठाई और इंस्पेक्टर इम्तियाज को दे दी। इंस्पेक्टर इम्तियाज ने टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में भिजवा दी और जब केमिकल लैब से रिपोर्ट वापस आई तो पता चला कि जो मिट्टी, सुर्ख गीली मिट्टी माजिद साहब के कपड़ों और जूतों पर चिपकी हुई थी, वो मिट्टी समीना साहिबा के लॉन की सुर्ख मिट्टी से मैच कर गई। योर ऑनर, मेरी गुजारिश पर इंस्पेक्टर इम्तियाज ने समीना साहिबा के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की और इनके बारे में इर्द गिर्द के लोगों से मालूमात हासिल की। तो पता चला कि समीना साहिबा के क्रिमिनल वर्ल्ड में बहुत ताल्लुकात थे। इनके घर बहुत से मुजरिमों का आना जाना भी है। जब इनके घर पर पुलिस ने छापा मारा तो इनके घर के स्टोर रूम में बहुत पोशीदा करके एक पिस्टल रखी हुई थी। जब उस पिस्टल की बैलिस्टिक टेस्टिंग की गई तो मालूम हुआ कि 9 mm की वो गोलियां जिनसे माजिद साहब का कत्ल हुआ था, वो समीना साहिबा के घर से बरामद होने वाली पिस्तौल से हुआ था। योर ऑनर, आला कत्ल समीना के घर से बरामद हुआ और पुलिस की तफ्तीश के दौरान इसने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि आप इससे पूछें कि माजिद को कत्ल करने का इसका क्या मुहरिक था। मैंने माजिद से सिर्फ इसलिए दोस्ती की थी क्योंकि वो बहुत अमीर आदमी था। माजिद ने मेरे खातिर अपनी बीवी और बच्ची को भी निकाल दिया था, लेकिन वो अपनी बच्ची को कभी नहीं बुला पाया और मैं चाहती थी कि मैं उसके साथ अपनी फैमिली बनाऊं, लेकिन वो कभी इस बात पे राज़ी नहीं होता था। 2 अप्रैल को जब वो मेरे घर आया तो इत्तेफाक से मेरा एक दोस्त इमरान वहाँ मौजूद था। और फिर ये तुम हर वक्त अपने साथ पिस्टल क्यों रखते हो? अरे डार्लिंग, ये चीज़ ही ऐसी है क्योंकि कभी भी और कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ क्या? अच्छा, चलो ठीक है, मैं बस 15 मिनट में आता हूँ। सब खैरियत है ना? हाँ, एक इमरजेंसी आ गई है, मुझे फ़ौरन जाना होगा। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अरे अपनी दोस्त था मेरा। अच्छा दोस्त, वैसे तुमने इस तरह के और कितने दोस्त पाल रखे? तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन तुम ये अपनी जिद पे अड़े हुए हो। अच्छा बताओ, क्या फैसला किया तुमने? तुम्हें अपनी बेटी चाहिए या मैं? ये तुम्हें मेरी बेटी से क्या मसला है? वो मेरी बेटी है, मेरे साथ रहेगी और आज मैं तुम्हें एक फैसला सुनाने के लिए आया हूँ, समझी? फैसला? कैसा फैसला? मेरे घर में मेरी बेटी रहेगी। माजिद, तुम भूल रहे हो, तुमने मुझसे शादी का वादा किया था।
मैं अपनी बेटी को साफ सुथरा माहौल देना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि तुम्हारे होते हुए ये मुमकिन नहीं है। फिर मेरा क्या होगा माजिद? तुम्हारे पास बहुत से दोस्त हैं, उनके साथ रहना। तुम मुझे क्या बेवकूफ समझती हो? मैं जा रहा हूँ। माजिद नहीं जाए ना, रुक जाए। आई रियली लव यू माजिद। आपको अपना फैसला बदलना होगा, वरना मैं अपने आप को मार लूंगी। समीना फॉर गॉड सेक यार, ये मजाक नहीं है, ये ड्रामे करना बंद करो। अच्छा, तुम जैसे शख्स के लिए मैं अपने आप को क्यों मारूं? हाँ, आपको ना मार दूं। और फिर मैंने उसकी लाश घसीटते हुए अपने लॉन तक ले गई और अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया और फिर एक सुनसान जगह पर जाकर उसे वीराने में फेंक दिया। और जब मैं वापस घर आई तो मेरे घर के बाहर उसकी कार खड़ी थी। मैंने उसकी कार को भी एक वीराने पर जाकर खड़ा कर दिया और अपने उंगलियों के निशान उस पे से मिटा दिए ताकि कोई मुझ पर शक ना करे। जज साहब, मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन जो गलती माजिद ने मेरे साथ की, जिस तरह उसने मेरी तौहीन की, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने अपने दोस्त की पिस्टल से उसे शूट कर दिया। चूंकि मुल्जिमा समीना ने इतराफ़ी जुर्म कर लिया है, लिहाजा मुल्जिमा समीना को माजिद अली के कत्ल के जुर्म में सेक्शन 302 के तहत गिरफ्तार करके मुकदमा चलाने का हुक्म देती है। मुल्जिमा अतीका को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। अगर उनके खिलाफ कोई और केस हो तो वो फौरन अदालत में पेश किया जाए। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।